हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक न्यूज़ एप्लीकेशन बनाने वाले हैं एंगुलर में, वो भी स्क्रैच से। तो एक न्यूज़ एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। उससे पहले हम सबसे पहले एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं कि इस न्यूज़ चैनल पे आखिर हमने किया क्या क्या है और क्या क्या हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ करके हम एक न्यूज़ का एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको लेके आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर एक हेडर बना है। हेडर पे न्यूज़ हब लिखा है, उसके बाद होम टैब है, उसके बाद न्यूज़ टेक न्यूज़ है, उसके बाद बिजनेस न्यूज़ है और यहाँ पे टॉप हेडलाइंस भी है। एक चीज़ ध्यान देना, टॉप हेडलाइंस, ये टॉप हेडलाइंस आपको लेटेस्ट पोस्ट दिखाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ हमको दिख रहा है एक छोटे छोटे कार्ड्स दिख रहे हैं जो कि पूरे बॉडी सेक्शन पे हैं और कार्ड में एक इमेज है और टाइटल है, उसके बाद रीड मोर का बटन है। इन सारी चीज़ पे हम वर्क करेंगे और सबसे शानदार चीज़ ये है कि यहाँ पे एक स्क्रॉलर लगा है जिस पे लिखा है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। ठीक है, ये लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो, और एंगुलर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम पोस्ट करते रहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मुझे दिखाना क्या है कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसका वर्किंग फ्लो बेसिकली मैं बता दूँ कि यहाँ पे हमने एक न्यूज़ की एपीआई यूज़ की है। ठीक है, न्यूज़ की एपीआई से डेटा को गेट कर रहे हैं, डेटा को कैटेगराइज कर रहे हैं और डेटा फिल्टरिंग भी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा अभी फ्रंट एंड पे हमें दिख रहा है कि लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ स्क्रॉल डाउन अगर हम करते हैं, इसको आपको दिखाएं तो इसमें बहुत सारी न्यूज़ आपको मिल जाएगी जो कि मिक्सअप है। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्सअप पे हमें सारी क्रिकेट की न्यूज़ है, नासा से न्यूज़ है, मोबाइल फ़ोन से टेक गैजेट्स, तो सारी न्यूज़ें यहाँ पे फ़िल्टर हैं और प्रॉपरली हमने यहाँ पे नीचे एक फुटर भी दिया है न्यूज़ हब का। ठीक है, जो कि 2021 मैंने डाला था। ठीक है, तो फिर से इसको मैं एक बार आप लोग तक फिर से ला रहा हूँ ये प्रोजेक्ट। तो चलो इसको अब थोड़ा सा हम इसमें जो और बाकी टैब्स हैं उस पर वर्क करते हैं। सपोज अगर हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोकल होस्ट 4200 पे ही रहते हैं, मतलब टॉप हेडलाइंस ही देखेंगे हम। अगर हम टेक न्यूज़ पे करते हैं तो यहाँ पे देखो फिल्टरिंग होगा और यहाँ पे सबसे एक नई चीज़ है कि स्पिनर यहाँ पे चल रहा है। स्पिनर जो है हमारा प्रोसेस बार टाइप का है। टॉप पर एक ऐसे रो एक गुजरती है पूरी, तो वो पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एक स्पिनर यूज़ होता है। ये हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, एक स्पिनर को कैसे यूज़ करते हैं। देखो अभी जितने हैं आपको टेक्नोलॉजी न्यूज़ मिल रही है। यहाँ पे देखो आपका हेडर चेंज हो गया, हेडिंग टेक्नोलॉजी न्यूज़ लिख उठा और यहाँ पे टेलीग्राम, नेटफ्लिक्स, इन सारी चीज़ों से आपको न्यूज़ सारे अपडेट होते रहेंगे और सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलते रहेंगे। अगर आप बिज़नेस न्यूज़ की बात करें तो आप बिज़नेस न्यूज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बिज़नेस न्यूज़ मिलेगा। देखो स्पिनर बहुत शानदार तरीके से गया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे वर्क करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने कोडिंग पार्ट में चलते हैं और वहाँ प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से इस रिस्पॉन्सिव और बहुत ही शानदार एक न्यूज़ एप्लीकेशन को कैसे डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगुलर 13। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कि न्यूज़ एपीआई के साथ इम्प्लीमेंट रहेगा और उसमें एक पूरा कम्प्लीटली इंडियन न्यूज़ की वेबसाइट हमें दिखेगी और वहाँ पे हमें इंडियन न्यूज़ में दिखेगा टेक्निकल न्यूज़, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़, बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़, मतलब जो भी आप करना चाहें, जो भी न्यूज़ आप दिखाना चाहें वो आप दिखा सकते हैं अपनी खुद की एक वेबसाइट बना के। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इस पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सबसे पहली चीज़ तो एंगुलर टूल को कैसे इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ CLI, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। CLI के थ्रू हम सीखेंगे किस तरीके से एंगुलर टूल को इंस्टॉल करते हैं। सेकेंड, हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है यूजिंग CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। एंड अगेन हम कंपोनेंट भी क्रिएट करेंगे यूजिंग CLI, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू ही कंपोनेंट भी जनरेट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे बड़ी चीज़ सीखने वाले हैं इंपोर्ट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि HTTP क्लाइंट मॉड्यूल हम मतलब यूज कैसे करें, तो वो चीज़ आज के यहाँ आपको बहुत अच्छे सीखने को मिलेगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को कैसे आपको इंपोर्ट करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्रिएट सर्विस करेंगे, एक सर्विस को बनाएंगे और सर्विस में हम मेथड्स लिखेंगे, डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, डेटा को किस तरीके से सब्सक्राइब करते हैं, ये सारी चीज़ बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग पेशेंस बना के रखना। आज यहाँ पे ये सारे डाउट्स आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। अगर ये पूरा वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये जितने मैंने पॉइंट्स बना के रखे हैं इसमें दोबारा आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे भी ये एक बार देखने के बाद ही समझ में आ गया था कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत ईजिली और बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगेन मैं यहाँ पे सीखूंगा
एंगुलर राउटिंग। एंगुलर राउटिंग क्या होती है? एंगुलर राउटिंग बेसिकली दो तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे मैं प्राइमरी राउटिंग यूज़ करूँगा। जैसे हमारा ईगल राउटिंग होता है, उस राउटिंग को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंपली आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम अपनी इस पूरी वेब एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं लोडिंग बार, वो भी NGX का होगा। और इसको किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से इसको यूज़र को दिखाना है, वो चीज़ हम आज यहाँ करके सीखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल के लिए हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। हमने इसको क्लोज़ किया। अब हम अपने एक ड्राइव पे चलेंगे और ड्राइव पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करते हैं एक नया फोल्डर। नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए भी हम CMD यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ CMD प्रेस करता हूँ। यहाँ हम कमांड प्रॉम्प्ट के टर्मिनल पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपने एंगुलर D ड्राइव के अंदर एंगुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम कमांड देंगे फोल्डर बनाने का। तो फोल्डर बनाने के लिए mkdir कमांड यूज़ करते हैं, मेक डायरेक्टरी कमांड। और यहाँ पे फोल्डर नेम देंगे तो मैं यहाँ पे दूंगा TC न्यूज़, ठीक है। सारी चीज़ कैपिटल से मैं कर दिया। तो यहाँ TC न्यूज़ हमारा प्रॉपरली बन गया है। अब यहाँ CD स्पेस T करेंगे तो TC न्यूज़ पे मैं आ जाऊँगा। अब यहाँ पे सबसे पहला कमांड मैं हिट करने वाला हूँ एंगुलर को इंस्टॉल करने का। एंगुलर को इंस्टॉल करने का जो कमांड होता है वो एकदम सिंपल है, npm इंस्टॉल। इंस्टॉल की जगह आप I भी कर सकते हैं, -G स्पेस @angular/CLI। ये कमांड है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये कमांड जैसे ही आप हिट करेंगे आपका एंगुलर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। और एंगुलर इंस्टॉलेशन बहुत ही छोटी फाइल होती है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो मेरे बोलते ही ये यहाँ पे एंगुलर 12.1.1 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्जन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगुलर इंस्टॉल हो गया। अब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड होता है ng फॉर एंगुलर का कमांड है। न्यू मतलब नया, जानते ही हो। और यहाँ आपको प्रोजेक्ट नेम देना है, तो मैं न्यूज़ TC करूँगा, ठीक है। इधर न्यूज़ TC मैंने करके इंटर कर दिया। अब यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन आपसे मांगेगा, लाइक वुड यू लाइक टू यूज़ राउटिंग, आप राउटिंग यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद CSS का फ्रेमवर्क यहाँ पे मांगता है, मतलब स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क मांगता है कि आप कौन सा स्टाइल शीट प्रेफर करना चाहते हैं, CSS, SAS, SASS, लेस। तो मैं CSS पे ही एंटर करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप गिट रिपोजिटरी में इनिशियलाइज्ड किए रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली गिट रिपोजिटरी भी इनिशियलाइज करके आपको पूरा प्रोजेक्ट दे देगा। अगर आप नहीं किए हैं तो थोड़ा सा कुछ एरर वगैरह दिखाएगा, वार्निंग दिखाएगा, लेकिन लास्ट में इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। तो आप लोग समझ जाना कि हमारा एंगुलर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और जो एरर आते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसमें बहुत सारे एरर आ रहे हैं, तो वो एरर नहीं है, वो आप गिट में इनिशियलाइजेशन नहीं किए रहते हैं, गिट में लॉगिन नहीं किए रहते, इस वजह से वो ऐसे एरर देता है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसमें E2E फोल्डर आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए बहुत परेशान मत होना, क्योंकि एंगुलर 2 के बाद मॉडिफाई करके E2E फोल्डर को हटा दिया गया है, ठीक है। तो जैसे ही ये पूरा इंस्टॉल हो जाता है फिर आगे हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, सक्सेसफुली इनिशियलाइज गिट, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे दिखेगा पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, पैकेज हमारा इंस्टॉल भी हो चुका है। तो अब हमें पैकेज के अंदर जाना है। तो पैकेज के अंदर जाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली कमांड देंगे CD स्पेस एंड न्यूज़ TC, इंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है कोड स्पेस डॉट, इतना लिखेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करके दे देगा। तो यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपना सबसे पहले इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करना चाहेंगे, तो उसके लिए Ctrl+tilde बटन प्रेस करेंगे। Ctrl+tilde बटन प्रेस करते ही यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड टर्मिनल आ गया। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मास्टर, इसका मतलब मैं मास्टर रिपोजिटरी में, जब इसको मैं गिटहब में पुश करूँगा तो डायरेक्टली ये हमारा कोड डायरेक्टली पुश हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम सर्व करा लेते हैं, ng सर्व -o एंटर कर देते हैं। ये हमारा सर्व होने लगा, ठीक है। और इसके लिए हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो बूटस्ट्रैप हम अपने ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और ब्राउज़र में मैं getbootstrap.com पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं हिट करूँगा URL getbootstrap.com। यहाँ पर आपको लेटेस्ट बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क मिलेगा 5.0।
तो मैं उसको यूज़ करूँगा अपने पूरे एप्लीकेशन में। और बहुत ही शानदार और बहुत ही कूल फीचर है हमारा CSS का स्टाइल शीट का फ्रेमवर्क जो है बूटस्ट्रैप, और ज़्यादातर मैं यही यूज़ करता हूँ। बहुत रेयरली मुझे CSS यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर काम इससे हो जाता है मेरा, और जहाँ कस्टमाइजेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ ईजिली। तो ये रहा हमारा बूटस्ट्रैप ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं JS डिलीवर जहाँ लिखा है, यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप 5.0 वर्जन मिलेगा। तो आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। अभी मैं सिर्फ कॉपी करके रख रहा हूँ क्योंकि इनिशियली जो इंस्टॉल हुआ है हमारा एप्लीकेशन, वो हमारा कंपाइल होके बिल्ड होके कैसा आउटपुट दिखाता है पहले उसको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं अपना बूटस्ट्रैप ऐड करूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आउटपुट अगेन कैसा आता है। ठीक है, इससे आपको दो चीज़ समझ में आएगी। पहली चीज़, जो प्री डिफाइन इसका CSS है वो कैसा है, और जैसे ही मैं इसमें बूटस्ट्रैप ऐड करूँगा, इन दोनों के मिलने के बाद जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा उससे हमारी डिज़ाइन में क्या असर पड़ेगा, वो चीज़ हम देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उस केस में आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के बाद आउटपुट हमें कैसे मिलने लगता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे आपको बहुत शानदार वेल मैनेज्ड दिखाई देगा सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली नैप बार है, छोटा सा स्मॉल नैप बार है, बहुत क्यूट लग रहा है। और यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ये बटन देखो, बड़ी बड़ी बटन है, कितनी शानदार लग रहे हैं। कंटेंट देखो वेल मैनेज्ड है। तो अभी यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, अब चलिए हम इसमें अपना बूटस्ट्रैप का 5.0.2 वर्जन ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं SRC में आता हूँ और यहाँ index.html पे आता हूँ। लिंक टैग के नीचे डायरेक्टली हम कोड को पेस्ट करते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, और फिर से हम ब्राउज़र पे जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, बहुत गंदा से बहुत छोटा सा हो गया। और देखो इसका फ़ॉन्ट वगैरह अजीब सा चेंज हो गया, ये सब देखो दो दो लाइन में आने लगे। तो ये होता है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के बाद डिज़ाइन ब्रेक होती है हमारी। तो इसलिए एक ही फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहिए। अगर आप CSS यूज़ कर रहे हैं तो CSS यूज़ करिए, बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप ही यूज़ करिए, या तो आपको बूटस्ट्रैप के साथ खेलना आना चाहिए। ठीक है, खेलने का मतलब समझ रहे हो ना, कि बूटस्ट्रैप को अपनी उंगलियों में नचा सको, उस तरीके का आपको CSS आना चाहिए। तो चलिए मैं इसको भी दूर कर देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ और इसके JS पार्ट को भी कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ अपने बॉडी सेक्शन के नीचे। तो मैंने यहाँ पे आया और ये हमारा बॉडी सेक्शन है। ठीक है, एंटर किया, पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। एक यहाँ नया टैब मैं ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा जो दिख रहा है ये सब बड़ा नाटक वाला चीज़ दिख रहा है। अपडेट होने के बाद ये बार बार ब्लिंक करता है, ब्लिंक करने के बाद यहाँ आपका टर्मिनल हटा देता है, मतलब ब्लैंक कर देता है। वर्क करता रहता है लेकिन ब्लैंक हो जाता है, दिखता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फिर से ng सर्व देना पड़ेगा। उससे पहले मैं इसका CSS हटा देता हूँ। तो अब सबसे पहले आउटपुट आपको दिखा ही देता हूँ। अभी आउटपुट हमारा ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ng सर्व वर्क करना बंद हो गया है। तो ng सर्व -o इंटर कर दिया और ये फिर से अगेन हमारा बिल्ड होगा, प्रोजेक्ट को पूरे बिल्ड करेगा, कंपाइल करेगा, कंपाइल करके आउटपुट में हमें दिखा देगा। ठीक है, तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने बताया था ना एंगुलर इंस्टॉलेशन, अब क्रिएट प्रोजेक्ट कर लिया। अब तीसरा बताने चल रहा हूँ कंपोनेंट कैसे बनाता हूँ। तो कंपोनेंट बनाने के लिए मैं सिंपली यहाँ टाइप करूँगा ng, g फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, एंड यहाँ पे मैं दूंगा टॉप हेडलाइंस, टॉप हेडिंग, टॉप हेडलाइंस, हेडलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ये कमांड में हिट करूँगा वैसे ही यहाँ पे 4 फाइलें कंटेन होके आएंगी और ये ऐप फोल्डर के अंदर ये देखो टॉप हेडलाइन नाम से है, इसके अंदर 4 फाइलें आ गई है और यहाँ पे देखो ये प्रॉपरली दिख रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे आते हैं और ये जो है हमारा, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैं कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल A नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे राउटर आउटलेट होगा लास्ट में, लास्ट में ये है राउटर आउटलेट। ठीक है, इसको मैं छोड़ के बाकी सबको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे सारी चीज़ रिमूव कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक नैप बार बनाएंगे बढ़िया शानदार सा। ठीक है, जिससे कि हमारा नैप बार दिखे। तो नैप बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, getbootstrap.com फिर से आएंगे और यहाँ पर हम डॉक पर आएंगे। डॉक मतलब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डॉक यहाँ सिंपल वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होते हैं डॉक। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ नैप बार, इंटर कर दूंगा।
यहाँ पे बहुत सारे कूल नैप बार आ जाएंगे, लेकिन इसमें से मैं एक यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखो, ओके अभी नैप बार नहीं आया है, तो यहाँ पे नैप बार, 1 सेकेंड, आई थिंक कुछ इशू है यहाँ पे। मैं यहाँ पर आया, अगेन इस पे आया, ठीक है। तो ये देखो नैप बार अब आने लगा, तो ये हमारा नैप बार रहा, ठीक है। एक्चुअली कुछ थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, मतलब वेबसाइट है सर्वर पे तो नहीं आता कभी कभी, ठीक है। तो ये नैप बार है, और ये भी नैप बार है, एक लोगो दिख रहा है यहाँ पे, ये भी नैप बार है एक तरीके का। तो मैं ये वाला नैप बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पर आके पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ कुछ चीज़ें मैं रिमूव करूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये लिंक्स रिमूव कर दूंगा, फालतू हैं, मैं बहुत बड़ा नैप बार नहीं चाहता। और यहाँ मैं लिखूंगा न्यूज़ टीसी, ठीक है। न्यूज़ टीसी पे आता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ हमारा एक नैप बार है, और ये एक्टिव लिंक जो है इसको मैं हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा अभी फ़िलहाल तो दिखना चाहिए कुछ ऐसा नैप बार, ठीक है। और मैं राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो प्रॉपरली ओपन हो रहा है, क्लोज कर रहा हूँ क्लोज हो जा रहा है, ओपन क्लोज, ठीक है। तो ये प्रॉपरली हमारा वर्क कर रहा है, और यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, बहुत शानदार दिख रहा है। तो मैं फिर से इसको क्लोज करता हूँ, और सबसे पहले अब मैं आता हूँ अपने टॉप हेडलाइंस में, ठीक है। ये हमारा टॉप हेडलाइंस रहा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम आते हैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टी एस पर, और यहाँ पर राउट क्रिएट करते हैं। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ पाथ कोलन, और यहाँ पर मैं इंटर करूँगा कंपोनेंट, और कंपोनेंट में दूंगा टॉप हेडलाइंस, ठीक है। एंटर कर दिया। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे रहा हूँ टॉप हेडलाइंस एंड होम, ठीक है। होम पे भी जाएगा तब भी, टॉप हेडलाइंस पे जाएगा तब भी, सेम एज दिस दिखेगा आपको। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉप हेडलाइंस, ठीक है। ये टॉप हेडलाइंस यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है, क्लिक करने पे ओपन क्लोज हो जाए। तो इसको बाय डिफॉल्ट फिर से करता हूँ। अब यहाँ पे हमारा ये चीज़ इतना डन हो चुका है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब पहले न्यूज़ एपीआई पे आते हैं। आपको ये आप लोग वेबसाइट हिट कर देना, यहाँ पे लिखना न्यूज़ api.org। जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपको साइन इन करना पड़ेगा, सिंपल स्टेप है। आपको यूजर डिटेल्स फिल करना है, अप्लाई कर देना है, वेरिफिकेशन करना हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको एपीआई दिखने लगेगी। ये देखो एपीआईज हैं ये सारे, ठीक है। तो हमें इस पे काम नहीं, हमें डॉक्यूमेंट्स में आना है, और डॉक्यूमेंट में आने के बाद ये टॉप हेडलाइंस वाले इस पे आना है। अब हमारे पास ये एक एपीआई है, इस एपीआई को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे एक सर्विसेज बनाएंगे, और उससे पहले हम यूज़ करेंगे कि एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो जब इतना आप कर लेना, तो सबसे पहले आप आना ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस पे, और यहाँ पे टाइप करना इंपोर्ट, और यहाँ पर टाइप करना एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल। और ये हमारी लाइब्रेरी कहाँ होती है मैं आपको बता दूं, @angular, ये कहाँ गया, सिंगल कोट के अंदर आपको करना है @angular, क्या यार ये कीबोर्ड मेरा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, angular/commons के अंदर /http के अंदर होता है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से ये करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने इंपोर्ट्स एरे के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे आता हूँ कॉमन http, ठीक है, कॉपी किया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था इस वजह से एरर दे रहा था, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है।
अब हमारा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है प्रॉपरली। अब इसी तरीके से हम एक पहले यहाँ पे सर्विस भी क्रिएट करेंगे। तो सर्विस क्रिएट करने के लिए आपको कमांड हिट करना पड़ेगा ng, g फॉर जनरेट, s फॉर सर्विस, और यहाँ दूंगा सर्विस स्लैश tc न्यूज़ API। TC न्यूज़ API नाम से सर्विस क्रिएट होगा यहाँ पे। अभी आपको दिखेगा एक फोल्डर और जनरेट होगा, उस फोल्डर के अंदर 2 फाइलें कंटेन होंगी, एक services.ts की और services.spec.ts की। ठीक है, तो ये देखो यहाँ बन गया। अब यहाँ पे एक फोल्डर बन के आ गया, देखो यहाँ पे 2 फाइलें हैं। तो अब यहाँ पे ये जो हमारी सर्विसेज वाली फाइल है, इसको सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा appmodule.ts के अंदर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उसी तरीके से इंपोर्ट फिर से करेंगे, इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा Ctrl+Z। सर्विसेज कहाँ गया, ये रहा। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद इसको मैं इंपोर्ट कराऊंगा कहाँ पर, डबल कोट के अंदर आपको डॉट स्लैश, और यहाँ पे आपको सर्विसेज के अंदर स्लैश TC न्यूज़ API डॉट सर्विस, इसको कॉपी कर लेना है। आपको कॉपी करने के बाद आपको प्रोवाइडर्स में आपको पेस्ट कर देना है। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप जो सर्विस बना रहे हो उसको डायरेक्ट रजिस्टर कर रहे हो अपने appmodule.ts में, परमिशन ले रहे हो कि मैं इसको कहीं भी यूज कर सकूं। ठीक है, किसी भी तरीके से यूज कर सकूं। तो एक तरीके से यहाँ प्रोवाइडर्स वेब डालने के बाद अब इसके लिए ऑथराइज हो गए, appmodule.ts प्रोवाइड कर दे रहा है आपको कि हाँ ये सर्विसेज आप कहीं भी यूज करो। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और इंपोर्ट करते हैं जिसका नाम है HTTP क्लाइंट। तो उसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे HTTP क्लाइंट को, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो यहाँ इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ टाइप करते हैं प्राइवेट _HTTP क्लाइंट। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर मेथड बनाना पड़ेगा, और उसके पहले आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा API URL। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्लैश करते हैं और टाइप करते हैं टॉप हेडलाइंस API URL। ठीक है, और यहाँ पे दूंगा मैं टॉप हेडलाइंस न्यूज़ इज इक्वल सिंगल कोट के अंदर। अब यहाँ पे हमको API लिंक ये जो मिला है, इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको टर्मिनेट यहाँ से करते हैं, इंटर करते हैं। जब ये हमारा बन जाएगा तो यहाँ पे अब हम एक मेथड क्रिएट करेंगे टॉप हेडलाइंस के लिए, TC हेडलाइंस के लिए, TC हेडलाइंस। ठीक है, ये एक मेथड है एक तरीके का, और ये मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं। और मेथड को हम कैसे बनाएंगे, ऑब्जर्वेबल टाइप का बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कोलन करते हैं, ऑब्जर्वेबल डिफाइन करते हैं। ऊपर देखो ऑटोमेटिकली यहाँ ऑब्जर्वेबल डिफाइन हो गया, और इसको देते हैं एनी टाइप का डेटा इसके अंदर आ सकता है, तो यहाँ पे देंगे एनी। और अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मेथड रिटर्न, और जैसे ही रिटर्न करोगे ये एरर आपका दूर हो जाएगा। दिस डॉट HTTP डॉट गेट करेंगे, हम डेटा को गेट करने वाले हैं, और यहाँ पे टाइप करेंगे दिस डॉट टॉप हेडलाइंस न्यूज़, और सेव कर देंगे। और अब आपको हम टॉप हेडलाइंस न्यूज़ वाले कंपोनेंट में ले चलते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे यहाँ तो डेटा को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डेटा को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब ऑब्जर्व करने के बाद डेटा को सब्सक्राइब करूँगा तभी तो डेटा हमको मिलेगा ना। तो डेटा को सब्सक्राइब करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉप हेडलाइंस पे आते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली ng ऑन इनिट के अंदर हम एक काम कर लेते हैं, इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइब करने से पहले हम सर्विसेज को यहाँ पे मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे भी इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करने के बाद आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, और
फ्रॉम बताना है कहाँ पे से इसको हम उठा रहे हैं, ./services/tc-api, ठीक है, न्यूज टीसी न्यूज एपीआई सेव करते हैं। अब इसको हम यहाँ पे प्राइवेट तरीके से इंजेक्ट करते हैं, प्राइवेट, और यहाँ पे मैं दूंगा एपीआई कोलन, और मैं यहाँ पे अगेन इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैं सर्विसेज का जो भी डेटा, जो भी मेथड में बनाया हूँ यहाँ पे इजीली तरीके से कॉल कर सकता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसे। यहाँ पे टाइप करूंगा डायरेक्टली दिस डॉट एपीआई के अंदर मैं कौन सा मेथड बनाया हूँ, तो टीसी हेडलाइंस का, और इसको मैं क्या करूँगा, सब्सक्राइब करूँगा, .subscribe, और सब्सक्राइब करने के बाद डेटा मैं कहाँ लूँगा, रिजल्ट के अंदर ले लेता हूँ मैं, RESULT, रिजल्ट के अंदर हमने डेटा लिया, और एरो फंक्शन के साथ इसको मैं कंसोल करा लेता हूँ, console.log, और यहाँ पे मैं दूंगा रिजल्ट, सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ डन कर दी है। अगर हमारा कोई एरर नहीं होगा तो हमें आउटपुट में मुझे दिखना चाहिए कंसोल पे रिजल्ट का सारा डेटा, इस एपीआई न्यूज़ से जो भी डेटा आ रही सारी दिखनी चाहिए। तो चलिए आउटपुट पे आते हैं और अपने टीसी न्यूज़ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और एक बार इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे आके चेक करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का इतना सारा डेटा हमको ईजिली मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को हमें गेट करना है। गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉपी इसको करते हैं, रिजल्ट डॉट, अगर आर्टिकल्स कर देते हैं तो दिखा देते हैं आपको क्या आएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है, बिल्ड हो रहा है, रिकम्पाइलिंग अपडेट, ओके, यहाँ पे सेव हो चुका है, रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मिल रहा है। हम जब आर्टिकल अकेले देख रहे हैं तो आर्टिकल के अंदर का ऑब्जेक्ट सारा हमको यहाँ पे बहुत आसानी से मिल रहा है। तो अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं एक वेरिएबल में। तो वेरिएबल हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले हेडलाइंस डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टॉप हेडलाइंस डेटा, इसको मैं एनी टाइप कर रखूँगा, इज इक्वल एज दिस रखा एरे, सेव कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा सिंपल सा भी मैं यहाँ आऊँगा, दिस डॉट हेडलाइन डेटा इज इक्वल रिजल्ट डॉट आर्टिकल्स, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। और अब हमारा जो भी डेटा है इस हेडलाइंस में आ रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, अपने HTML पे आते हैं, टॉप हेडलाइंस डॉट HTML पे आते हैं, और यहाँ पर मैं एक सबसे पहले क्या करूँगा, कंटेनर लूँगा, div डॉट कंटेनर स्लैश फ्लूइड, एंटर करूँगा, div डॉट रो लूँगा, एंटर करूँगा, और यहाँ पर मैं div डॉट कॉल डॉट lg/3, यहाँ पर मैं डेटा प्रिंट कराने वाला हूँ, आपको दिखा देता हूँ। H5 में मैं लेता हूँ और इंटरपोलेट करूँगा। उससे पहले मैं जो भी डेटा ले रहा हूँ इस पर मुझे बताना पड़ेगा कि ये सारा डेटा किससे ले रहा हूँ। ng, यहाँ पे मुझे टेम्पलेट स्ट्रक्चर डायरेक्टली यूज़ करना पड़ेगा, ng4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, एस्टिक ng4 इज इक्वल, और यहाँ मैं टाइप करूँगा लेट, एक वेरिएबल लूँगा nd मतलब होता है न्यूज़ डेटा, ठीक है, ng ऑफ, और यहाँ पे हमने जिस वेरिएबल पे पूरा स्टोर किया है इस वेरिएबल को कॉपी करूँगा और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूँगा, सेव कर दूँगा। अब यहाँ पे जो भी डेटा है हमारा nd के अंदर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा nd डॉट टाइटल। अब देखो हम nd डॉट टाइटल करके सेव कर रहे हैं और आपको आउटपुट दिखाने वाले हैं क्या दिख रहा है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमारा सारे टाइटल दिख रहे हैं न्यूज़ के, और आप टाइटल यहाँ से मैच कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी टाइटल होगा हमारा, ये देखो टाइटल वाले सेक्शन में पहला वाला है डेल्टा, देखो डेल्टा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये चीज़ तो कर लिए। अब हमें
अगर इसको मैं पूरा फुल स्क्रीन दिखाता हूँ तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा सेक्शन पे। तो इस पे भी और वर्क करना है। अब यहाँ पर आते हैं और इस पे सबसे पहले एक इमेज टैग ऐड करते हैं, IMG SRC। इमेज SRC के अंदर मान लो अभी कुछ भी नहीं रखूँगा, विड्थ देता हूँ 100%, जिससे कि फुल्ली रिस्पॉन्सिव रहे 100%। और इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, एक पी टैग लेता हूँ। पी टैग पे यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट के अंदर ND डॉट कंटेंट करता हूँ। ND के अंदर कंटेंट जो रहेगा, और एक टैग और लेता हूँ, ए टैग AHREF, और यहाँ पर मैं दूंगा ND डॉट URL, जो भी URL रहेगा उस पर रिडायरेक्ट कर दे। और यहाँ पे मैं रीड मोर लिखूँगा, रीड मोर। सेव कर देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ आउटपुट कैसा दिख रहा है अभी आपको। और सेव करके मैं ब्राउज़र पे आता हूँ। तो ब्राउज़र पे हमारा यहाँ डेटा बहुत परफेक्टली दिख रहा है, NG फ्लूइड भी वर्क कर रहा है। राइट क्लिक करके आता हूँ, कंटेंट भी दिख रहा है और पूरा हमारा रिस्पॉन्सिव भी पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आप इतना चाहे जितना इसको कंजेस्ट करेंगे, स्क्रॉलर नहीं ऐड होगा बॉटम पे, ठीक है। और यहाँ पे आप स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा दिखेगा। तो चलिए अब न्यूज़ भी सर्च देख लेते हैं। यहाँ पे कंसोल पे हमारा इमेज क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम इमेज को भी प्रिंट करा लें। तो यहाँ पर आते हैं, URL टू इमेज नाम से आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। और कॉपी करने के बाद आता हूँ अपने SRC के अंदर और यहाँ टाइप करूँगा ND डॉट URL टू इमेज और सेव कर देता हूँ। और फिर से रन कराता हूँ अपने प्रोजेक्ट को और देखता हूँ यहाँ पे हमारा इमेज आता है कि नहीं। और बूम, ये हमारा इमेज आ गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जितनी भी न्यूज़ आ रही है सारी फॉरेन की न्यूज़ आ रही है, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी सेट करना बताऊँगा कि इंडियन न्यूज़ कैसे आए। यहाँ पे देखो सारा डेटा दिख रहा है और हमारा सारा का सारा यहाँ कंसोल पे भी डेटा दिख रहा है और यहाँ पे भी डेटा दिख रहा है। अब हम इसको इस पे सबसे पहले बॉटम ऐड करने वाले हैं, फूटर। तो फूटर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे आएंगे और यहाँ राउटर आउटलेट के नीचे आते हैं और यहाँ टाइप करते हैं फूटर। और फूटर के अंदर मैं देता हूँ पी टैग और यहाँ देता हूँ @copy एंड REG रजिस्टर्ड बाई TC न्यूज़ 2021। और यहाँ पे मैं कुछ क्लासेज ऐड कर दे रहा हूँ, क्लास टेक्स्ट सेंटर जैसे। सेव कर देता हूँ और यहाँ एक स्टाइल भी ऐड कर देता हूँ, फॉन्ट वेट का। फॉन्ट वेट यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, नहीं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत छोटा सा दिखेगा। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब आपको मैं आउटपुट दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा हमारा न्यूज़ चैनल और ये रहा हमारा बॉटम, ठीक है, फूटर। कॉपीराइट एंड रिजर्व्ड बाई TC न्यूज़ 2021, ठीक है। ये मैंने लिखा है, बाकी कोई है नहीं। आप लोग बढ़िया बना आराम से कॉपी पेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कोई कॉपीराइट अलग से नहीं खरीद रखा हूँ इसका, ठीक है। तो आप लोग एकदम आराम से बिंदास यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा इतना चीज़ प्रॉपरली हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी सेट करना बाकी है। देखो एकदम कितना चिपका हुआ है ये। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना है। तो इसको मैनेज करने के लिए काम करते हैं, हम अपने यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे अभी नहीं, अभी हम हेडिंग पे आते हैं और यहाँ पर कहाँ गया हेडिंग HTML, ये रहा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं दूंगा empty मार्जिन टॉप से 3 पिक्सल। सेव करता हूँ इसको और ठीक है। अब थोड़ा सा गैप हो गया, आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ पे रो पे भी मैं देता हूँ, रो पे भी यहाँ पे कुछ सेटिंग कर देते हैं। रो पे मैं दूंगा MT3, यहाँ पे भी दे देता हूँ। सेव करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ। अब रो पे भी सही है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। रो इधर से लेफ्ट साइड से भी देखो, यहाँ पे अभी तक बहुत चिपका हुआ था, अब एकदम फ्री फील हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मार्जिन टॉप 3 एंड MB3 मार्जिन बॉटम 3, ठीक है। ये जो हमारा कंटेंट देखे इसमें भी मार्जिन बॉटम रहे। ये देखो अभी रीड मोर कितना भाग रहा है, ठीक है।
तो अब देखो थोड़ा गैप हो गया है, अब अच्छा दिख रहा है ये। लेकिन अभी कुछ चीज़ें और हैं जो यहाँ पे सही नहीं है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टैग लेता हूँ, div डॉट बॉक्स, एक बॉक्स नाम का क्लास बनाता हूँ, और इस क्लास को मैं अभी डिस कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। इस बॉक्स को अभी मैं सेट करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टाइल डॉट सी एस एस पे आऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले एस्टिक को डिफाइन करूँगा, मार्जिन 0 रखूँगा और पैडिंग भी 0 रखूँगा, और यहाँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रखूँगा, ठीक है। और एक बार सेव करूँगा और इसको अब देखूँगा, अब ठीक है, अब सिस्टम से दिख रहा है सारा चीज़। बॉक्स एक बॉक्स के अंदर टाइप में दिख रहा है पूरा कंटेंट हमारा प्रॉपरली। अब थोड़ा सा मैं और डिजाइनिंग कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे बॉडी बॉडी को भी मैं यहाँ पे सेट करूँगा। तो बॉडी के पे मैं यहाँ फॉन्ट फैमिली सेट करने वाला हूँ। तो फॉन्ट फैमिली एरियल रखना, एरियल बहुत शानदार दिख रहा है। और यहाँ पर एक और मैं टैग यूज़ करूँगा, मार्की अभी लास्ट में, क्योंकि वर्ड को स्क्रॉलर कराऊँगा, UUE मार्की टैग, और इसका मैं कलर ग्रीन रखूँगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें और करूँगा, जैसे डॉट बॉक्स को मैं सेट करने वाला हूँ। डॉट बॉक्स को भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ। डॉट बॉक्स के सबसे पहले पैडिंग रखूँगा, पैडिंग 10 px एंड 10 px, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ग्रे, ठीक है। ग्रे यहाँ पे अभी मैं ग्रे नहीं रखूँगा, इसको मैं स्लाइड करके मैं ले जाऊँगा कम से कम 240 तक, ठीक है। सेव कर देता हूँ। अब एक बार चेक करता हूँ हमारा आउटपुट कैसा हो दिख रहा है। तो ओके, अब हमारा आउटपुट शानदार दिख रहा है। अब देखो कंटेंट के बैक में यहाँ हमारा कलर दिख रहा है, पर यहाँ पे देखो फॉन्ट में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, सेम सेम लग रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, डॉट बॉक्स का H5 जो हो उसको क्या करो आप, फॉन्ट साइज डिफाइन कर देते हैं 15 पिक्सल, और फॉन्ट वेट जो होता है उसको बोल्ड कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। ओके, परफेक्ट, अब शानदार दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कंटेंट बहुत गंदा लग रहा है, तो कंटेंट हम हटा देते हैं, कंटेंट की हमें काम नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे एक बार सेव कर दे के चेक कर लेता हूँ, अब सही है। अब यहाँ पे हमें प्रॉपरली न्यूज़ दिख रहे हैं सारे, और यहाँ पे अच्छा सा ये भी दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर रो के ऊपर आते हैं और यहाँ पर मैं एक H4 क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ टॉप हेडलाइंस, टॉप हेडलाइंस, और यहाँ पे एक मार्की टैग क्रिएट करता हूँ और मार्की टैग में लिखूँगा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल टेस्टी कोडीज @COEY। सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब इसको मैं रन कराता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ये बहुत शानदार दिख रहा है, ठीक है। यहाँ टॉप हेडलाइंस दिख रहा है, होम पे करेंगे तब भी वही दिखेगा, टीसिप करेंगे तब भी वही दिखेगा, सेम न्यूज़ दिखेगा एक ही जगह पे, ठीक है, हर बार अलग अलग नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये इतना चीज़ हमने सेट कर लिया, बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे ये बटन बहुत गंदा दिख रहा है, तो बटन सेट करते हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं, एक क्लास ऐड करते हैं, BTN स्पेस BTN हाइफन डार्क स्पेस BTN हाइफन SM, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब इसको चेक कर लेते हैं क्या ये सही हुआ कि नहीं। तो अब देखो यहाँ पे बटन भी दिखने लगा, बहुत शानदार दिख रहा है बटन।
कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखो इमेज के नीचे अभी ये एकदम बहुत सटा हुआ कंटेंट आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको भी देना चाहिए मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम। तो एक काम करते हैं, इसके H5 पे आते हैं और यहाँ पे क्लास ऐड करते हैं MT3 एंड MB3 कर देते हैं। तो थोड़ा सा कंजेस्टेड जो दिख रहा है थोड़ा सा अलग अलग दिखने लगेगा और अच्छा लगने लगेगा। तो अब यहाँ पे हमें देखो शानदार कंटेंट दिख रहा है, खूब दूर दूर सा दिख रहा है इमेज के बाहर। और इसको मैं रिस्पॉन्सिव वर्क करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे प्रॉपरली बहुत शानदार ये भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी हमारा स्क्रॉलर वर्क कर रहा है मार्केट टैग, ठीक है, कोई इशू नहीं आ रहा। और यहाँ पे पूरा कंटेंट हमारा बहुत शानदार दिख रहा है। अगर हम अब यहाँ पे एक चीज़ बचा है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रीड मोर पे, तो जैसे ही रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो ये क्या कर रहा है, सेम पेज पे मुझे ओपन करके दिखाने लग रहा है न्यूज़ हमें सेम पेज पे देखो दिखाने लगा। बट हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जैसे हम क्लिक करें तो नए पेज में खुले। तो उसके लिए हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा बटन पे। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है टारगेट। तो मैं टारगेट देता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक पास करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं ब्लैंक पास किया, सेव किया, अब हम जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक नए पेज पे ओपन करके देगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके किसी को, सपोज इस पर क्लिक करना है, क्लिक किया, देखो नए पेज पे ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, ठीक है। अगेन अगर मुझे ये वाले न्यूज़ को दिखाना है, क्लिक किया, नए पेज पे ओपन करके दे दिया। तो इस तरीके से ये बहुत प्रॉपरली बहुत शानदार वर्क कर रहा है हमारा। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें हमने डन कर लिया है। इंपोर्ट कैसे यूज़ करते हैं HTTP क्लाइंट में, और सर्विसेज कैसे बनाते हैं, मेथड कैसे लिखते हैं, API को फायर कैसे करते हैं, डेटा को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, डेटा को सब्सक्राइब कैसे करते हैं, डेटा को कंसोल पे कैसे दिखाते हैं, और ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं। इतना सारे चीज़ हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक दो कंपोनेंट और जनरेट करते हैं और वो भी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ये सब ऐड करने से पहले एक चीज़ मैं ये बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले इंडियन न्यूज़ आनी चाहिए। तो इंडियन न्यूज़ के लिए मैं आपको फिर से अपने न्यूज़ API पे ले जाना चाहूँगा और यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। ये देखो लिखा है रिक्वेस्ट पैरामीटर, ठीक है, कंट्री वाइज अगर आपको चाहिए तो इंडियन आपको IN लिखना पड़ेगा। जहाँ पे कंट्री इज इक्वल US वगैरह रहेगा वहाँ पे इंडियन लिखना है। तो अपने फिर से सर्विसेज पे आते हैं, कहाँ गया, ये सर्विसेज है। ये देखो यहाँ पे US लिखा है ना, मैं सिंपली यहाँ टाइप करूँगा IN और सेव कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पर जितने भी न्यूज़ होंगे सब इंडियन न्यूज़ दिखेंगे। देखो हट गए सारे, न्यूज़ चेंज हो गए। देखो इंडियन एक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे इंडियन एक्टर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अब इंडियन से रिलेटेड आएगी। ये इमेज, वो इमेज वही नहीं आती है जो यहाँ पे नहीं दिखती है, ठीक है। ये इमेज सर्वर से नहीं आ रही, ऐसा हमें समझना है कि हमारी वेबसाइट में कुछ कमी है, ठीक है। हमने जो डेवलप किया एकदम परफेक्ट डेवलप किया, क्योंकि आनी होती तो सारी आती, क्योंकि हम यहाँ से स्टैटिक नहीं डाल रहे हैं, डायनेमिक आ रहा है, डेटा सर्वर से आ रहा है। तो ये मत समझना कि यहाँ पे नहीं आया तो एरर है कुछ, नहीं, आपका एरर नहीं है, आप एकदम सही कोडिंग किए हैं, ठीक है। और ये बहुत शानदार वर्क कर रहा है हमारा। तो इतना चीज़ डन हो गया। अब चलिए हम यहाँ पे एक कंपोनेंट ऐड करते हैं, यहाँ पर आते हैं और कंपोनेंट ऐड करने के लिए हम यहाँ टाइप करेंगे NGGC और यहाँ दूंगा मैं टेक न्यूज़, ओनली टेक देता हूँ, ठीक है, टेक। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि यहाँ पे हम जो भी यूज़ करेंगे अब सब कोड रीयूजेबल यूज़ करेंगे, सारे कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी कर देंगे। तो इसको आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा स्पीड पकड़ना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारा एक नया कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, ये देखो टेक नाम से, ठीक है। तो टेक नाम पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सर्विसेज पे हैं, यहाँ पर हम एक और URL फायर करेंगे। तो यहाँ पे देंगे टेक न्यूज़ API URL। आपको सबसे पहले इसको समझा दूँ कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ टेक न्यूज़ इज इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, सेम इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से पूरा कॉपी किया और इसको सेम एज दिस इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको कैसे रिप्लेस करना है, हमको रिप्लेस करने के लिए अपने API में आते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कैटेगरीज में आपको क्या करना है, सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज करना है। टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो सीन है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, हम जैसे सपोज ये BBC न्यूज़ सोर्स न्यूज़, BBC न्यूज़ चाहिए हमको और बिजनेस चाहिए। ये देखो कैटेगरी वाइज ये वाला लिंक है कैटेगरी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से नीचे
कंट्री सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये पूरा जितना येलो कलर से है इतना सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और अपने फिर से एपीआई पे आएंगे और यहाँ कंट्री से लेकर और ये @ के पहले तक हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट किए। अब यहाँ पर DI है तो यहाँ पे IN करेंगे और इंडियन हो गया और कैटेगरी यहाँ जो है ये हमारा बिजनेस है तो इसको हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी करेंगे, टेक्नोलॉजी, और सेव कर देंगे। अब हमारा टेक्नोलॉजी एपीआई वर्क करने लगा। ठीक है, और अब यहाँ पे हम टेक के लिए यूज़ करेंगे मेथड, तो अंडर Ctrl+Z अब यहाँ पे हम स्लैश किए लिखेंगे यूज टेक मेथड, यूज टेक मेथड। ठीक है, अब यूज टेक मेथड में हम टेक न्यूज़ के लिए हम यहाँ लिखेंगे TC टेक न्यूज़ और पैरेंथेसिस लगाएंगे। एंड इस देखो ये सारी चीज़ जो हम लिख रहे हैं फालतू लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी किया और इसी पे मैं पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सिर्फ यहाँ पे इसको चेंज करूँगा TC टेक न्यूज़ और यहाँ पर जो हमारा ये एपीआई फायर हुआ है उसकी जगह टेक न्यूज़ को फायर करना है, तो टेक न्यूज़ फायर किया। अब यहाँ पे सेव किया। अब हम फिर से अपने कहाँ पर जाएंगे, अपने टेक न्यूज़ के कंपोनेंट पे जाएंगे, यहाँ पर आए और यहाँ पर सिंपली हम उसी तरीके से इंपोर्ट करेंगे सर्विसेज को जैसे हेडलाइंस में किए थे। तो यहाँ पर आते हैं, इसको यहाँ से पूरा कॉपी करते हैं और टेक न्यूज़ कंपोनेंट पे आते हैं और पेस्ट कर देते हैं। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे, इस पूरे सेक्शन को कंस्ट्रक्शन के अंदर का कॉपी करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर का, और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम फिर सेम एज इट इज़ पूरा कॉपी पेस्ट ही करने वाले हैं। यहाँ का पूरा कोड उठाएंगे और ये दिस डॉट से लेके यहाँ तक पूरा मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक, अब पेस्ट करने के बाद ये जो डेटा है हमारा यहाँ पर दिखाना पड़ेगा मुझे कि टेक न्यूज़ डेटा, तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, टेक न्यूज़ डेटा, ये एनी टाइप का होगा, इज इक्वल एक एरे क्रिएट कर दोगे आप, एरे ब्लैंक रहेगा और इसी चीज़ को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। और यहाँ पे जो ये मेथड हेडलाइंस का फायर हुआ है इस मेथड पे हम यूज़ करेंगे टेक न्यूज़ का, सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद टेक न्यूज़ का यहाँ पे हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, टेक न्यूज़, ठीक है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हम TC न्यूज़ यूज़ करेंगे। एपीआई के अंदर हमने क्या बनाया था, ये देखो ये मेथड हमने TC न्यूज़ से बनाया था। ठीक है, तो अब हमारा TC न्यूज़ भी वर्क कर रहा है प्रॉपरली और अब इसका डेटा हमें सेम HTML कोड को भी हम सेम ही कॉपी करेंगे। ठीक है, तो HTML कोड को कॉपी करने के लिए हम इसको पूरा ऐसे यहाँ से उठाएंगे, कॉपी मारेंगे और अपने टेक न्यूज़ HTML पे आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें TC न्यूज़ पे जो हम यहाँ पे डेटा रखते हैं इसको कॉपी करेंगे और टेक न्यूज़ कंपोनेंट पे आते हैं और यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इससे। ठीक है, तो अब हमारा बाकी सेम चीज़ सब कुछ वैसे ही दिखेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्नोलॉजी न्यूज़ या टेक न्यूज़ और सेव कर देते हैं। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ अब बचा है, राउटिंग, वो भी ऐप राउटिंग पे आते हैं और यहाँ पे सेम इसको कॉपी मैं करूँगा और यहाँ कॉमा करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक और यहाँ पे भी टेक कंपोनेंट को कॉल करूँगा। तो यहाँ पे टेक कंपोनेंट है, सेव कर दिया और इसको भी सेव कर दिया। अब एक बार ब्राउज़र पे आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी हमारा प्रोजेक्ट में टेक कंपोनेंट दिख ही नहीं रहा क्योंकि हमने ऐप कंपोनेंट डॉट HTML पे तो इसको बनाया ही नहीं, टेक लिंक। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली मैं आऊँगा और कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं दूंगा टेक। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ और चेंज करना है, यहाँ पे जो href है यहाँ पे मैं टाइप करूँगा राउटर लिंक इज इक्वल ब्लैंक, क्योंकि ब्लैंक वाला होम पे जाएगा और सेम यहाँ पे भी होम पे भी रहेगा सेम ही चीज़ और यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे हमारा टेक रहेगा।
तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक और सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आउटपुट पे आता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पे हमारा टेक आ जाना चाहिए। देखो टेक आ गया, लेकिन यहाँ पे मैं टेक न्यूज़ करूँगा पूरा। टेक अच्छा नहीं लग रहा है। टेक न्यूज़ सेव किया और फिर से एक बार बिल्ड होगा हमारा प्रोजेक्ट और अगेन यहाँ पे हमारा आएगा टेक न्यूज़। ठीक है, तो अभी नहीं आया, सेव किया, सेम, अब आ गया। अब इसको पहले इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट जैसे किया तो यहाँ पे देखो अभी टॉप हेडलाइंस दिख रहा है, ये कुछ रिलीजियस टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है पूरा हमारा रिस्पॉन्सिव है डेटा। क्लिक कर रहे हैं तो ओपन हो रहा है। टेक न्यूज़ पे क्लिक कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे टेक न्यूज़ दिखा रहा है और यहाँ टेक का डेटा पूरा लोड हो रहा है। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ रही है। एक्सट्रैक्ट करते हैं। इमेज लोड होने में टाइम लग रहा है। आई थिंक मेरे इंटरनेट की स्पीड थोड़ा स्लो हो गई है अभी, तो इस वजह से यहाँ पे डेटा लोड नहीं हो पा रहा, पर धीरे धीरे लोड हो जाएगा। देखो धीरे धीरे लोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अभी तक हमने सीखा कि हम एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किए, सर्विसेज बनाए, HTTP क्लाइंट ऐड किए, API फायर किए, डेटा को ऑब्जर्व किए, डेटा को सब्सक्राइब किए और राउटिंग किए, और यहाँ पे इतनी दूर तक हम आ गए हैं। अब एक लास्ट और API ऐड कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। बिजनेस API ऐड करके उसके बाद NGX लोडिंग बार दिखाऊंगा और उसके बाद प्रोजेक्ट को डन करके बिल्ड करूँगा। ठीक है, तो सिंपल सा मैं लास्ट में आता हूँ और फटाफट यहाँ पे फिर से एक प्रोजेक्ट एक क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं दूंगा बिजनेस। एंटर करूँगा। जब तक ये क्रिएट होगा तब तक सबसे पहले और चीज़ें सेटिंग कर लेता हूँ। तो राउटिंग मॉड्यूल पे आता हूँ, मैं इसको सेम फिर से यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं दूंगा BUZZ बज़, बिजनेस से रिलेटेड है, और इसको मैं दूंगा बिजनेस कंपोनेंट। यहाँ पे राउटिंग हमारा सही हो गया। ऐप कंपोनेंट HTML पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं दूंगा बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस न्यूज़, और यहाँ पे मैं दूंगा बज़। ठीक है, सेव करता हूँ और अब फिर से सर्विसेज पे आता हूँ और यहाँ पर एक API और फायर करूँगा और वो रहेगी बिजनेस न्यूज़ API URL, और यहाँ पे दूंगा बिजनेस न्यूज़ इज इक्वल सिंगल कोट। अब हम बिजनेस न्यूज़ को कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन आएंगे और ये हमारा बिजनेस वाला ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं और इस HTTP क्लाइंट को पूरा कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ टर्मिनेट करेंगे और यहाँ फिर से एक मेथड लिखेंगे। और मेथड लिखना नहीं है हमें, बार बार लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम कॉपी कोड करेंगे, रीयूज़ करेंगे कोड को। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर बिजनेस लॉजिक, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और यहाँ दूंगा TC बज़ न्यूज़, BUZZ बज़ न्यूज़, और यहाँ पे मैं ये URL फायर करूँगा बिजनेस वाला। तो मैं यहाँ पे बिजनेस न्यूज़ फायर किया, सेव किया। अब हमारा सर्विसेज पूरा तैयार हो गया। अब बिजनेस कंपोनेंट के अंदर आते हैं, TS पे आते हैं और सेम उसी तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे जैसे इसमें किया था सर्विसेज। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी उठाया और यहाँ पर मैंने इसको फिर से पेस्ट किया और फिर से यहाँ से उठाऊँगा इसको प्राइवेट API, कॉपी करूँगा और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दूँगा और फिर से यहाँ से उठाऊँगा ये पूरा लॉजिक और फिर से यहाँ पर पेस्ट ही करूँगा मैं। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम TC बज़ न्यूज़, ठीक है, TC बज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब करूँगा और यहाँ पर मैं दूँगा बिजनेस न्यूज़ डेटा। तो मैं यहाँ दूँगा TC बज़ न्यूज़ डेटा कोलन एनी और इज इक्वल एरिक, डिफाइन करूँगा, सेव कर दूँगा। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम जो भी करेंगे इसको कॉपी करेंगे और अपने HTML पे ही इसी चीज़ से रिप्लेस करेंगे, बस और कुछ नहीं। HTML इसका कहाँ है, हमारा HTML ये रहा, कॉपी किया इसको और बिजनेस HTML पे आता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और
सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है, इस चीज़ को चेंज करना है। कॉपी किया और यहाँ पर मैं इस चीज़ को पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। चलिए अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है आउटपुट बिजनेस न्यूज़ का। ठीक है, अभी टेक न्यूज़ पे हूँ, टेक न्यूज़ पूरा लोड हो गया, इमेज हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, हेडलाइंस हमारा हो गया है, हेडलाइंस दिख रहा है पूरा। और अब लास्ट में बिजनेस न्यूज़ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ यूआरएल प्रॉपरली बस दिख रहा है और बिजनेस न्यूज़ यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन बिजनेस न्यूज़ इंडियन का नहीं है, तो इंडियन करने के लिए मैंने बताया था आपको करना क्या है, सिंपली सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पर जो कंट्री ये है यहाँ पे आपको IN कर देना है। इसी तरीके से आप हम यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक आपको ऐड करना होगा तो आप ऐड कर सकते हैं स्पोर्ट न्यूज़ और बहुत सारी न्यूज़ मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री की न्यूज़ ऐड कर सकते हैं। ये सारी न्यूज़ की कैटेगरी वहाँ पर आपको API पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अब बिजनेस न्यूज़ में आपको दिखेगा बिजनेस न्यूज़ इंडियन का, लेकिन यहाँ पे टॉप हेडलाइंस दिख रहा है यूआरएल, तो यूआरएल यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर होना चाहिए बिजनेस न्यूज़, बिजनेस न्यूज़ सेव कर दिया। अब यहाँ पे बिजनेस न्यूज़ पे बिजनेस न्यूज़ दिखेगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे प्रॉपर्ली सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा। एंड फाइनल बचा है NGX लोडिंग बार। NGX लोडिंग बार को अभी मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे हमारा सारा का सारा चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है, सारे डेटा हमारे आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा, कंसोल पे आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा, ये देखो डेटा यहाँ पे दिख रहा है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा देर में लोड हो रहा है यहाँ पे डेटा हमारा, पर इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, डेटा को थोड़ा स्विच कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा जल्दी दिखे, तो इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आता हूँ होम पे क्लिक करता हूँ, बस न्यूज़ पे अगेन क्लिक किया, एक बार Ctrl+R से रिफ्रेश करता हूँ जिससे कि यहाँ पे डेटा स्विच हुआ है तो हमारा थोड़ा स्पीड में डेटा लोड हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, यूआरएल पे आना है और टाइप करना है NGX लोडिंग बार एंगलर। जैसे लिखेंगे तो आपका ये गिटहब का अकाउंट मिलेगा, आपको इसको ओके कर देना है। और जैसे ही ओके करेंगे आपको यहाँ इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगी। तो इंस्टॉलेशन गाइड में सबसे पहला लिंक पहले वाले पे इसको सिलेक्ट करना है और इसको आपको इंस्टॉल करना है अपने टर्मिनल पे। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और टर्मिनल पे आता हूँ और इसको यहाँ पे इंस्टॉल के लिए क्लिक कर देता हूँ। ये इंस्टॉलेशन बहुत स्लो होता है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत छोटा सा है। फिलहाल तब तक मैं दिखा देता हूँ, ये बिजनेस न्यूज़ हमारा दिख रहा है। ठीक है, ये टेक न्यूज़ हमारा यहाँ पे दिख रहा है, पूरी टेक न्यूज़ जितनी भी है। और यहाँ पर हमारे टॉप हेडलाइंस दिख रहे हैं होम पे आने के बाद। ठीक है, टॉप हेडलाइंस होम पे ही दिखेगा, या तो इस पर क्लिक करोगे तब दिखेगा। और फूटर हमारा प्रॉपरली परफेक्ट दिख रहा है सभी पे। तो अब देख लेते हैं हमारा इंस्टॉल हो चुका होगा। ओके तो अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ, एक्चुअली ये छोटी फाइल नहीं है, ये थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है कभी कभी। और वैसे भी इंटरनेट थोड़ा स्लो है, आप लोग देख ही रहे हैं आउटपुट में, तो इंटरनेट स्लो होने के कारण थोड़ा डिले हो रहा है। अब इसके बाद हमको करना क्या है उसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे आना है आपको, फटाफट जल्दी से कर लेते हैं इसमें। और ये चीज़ लोडिंग बार HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इसको इंपोर्ट करना है, आपको सिंपली यहाँ कॉपी करना है और कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। कहाँ पर, अपने appmodule.ts पर। तो appmodule.ts पे आएंगे और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है, पेस्ट कर देना है, सेव करेंगे। इस चीज़ को पूरा कॉपी करेंगे, आपको HTTP मॉड्यूल के नीचे पेस्ट कर देना है, सेव करना है। और उसके बाद आपको यूज़ करना है NGX लोडिंग बार एलिमेंट को, लाइक दिस कॉपी करना है। अब चाहे हो गया हो, ये देखो हो गया है। तो अब आप इसको कॉपी करके डायरेक्टली अपने ऐप component.html पे आएंगे और सबसे ऊपर नैव के ऊपर आपको पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। अब आपको मैं अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये प्रोसेस बार हमारा वर्क करने लगा। जैसे क्लिक करता हूँ देखो प्रोसेस बार हमारा वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गोल गोल स्पिनर नाच रहा है। देखो ये स्पिनर नाचता है, ये भी साथ में नाच रहा है। तो इस स्पिनर को हमें हटाना है। तो स्पिनर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा गया है इंक्लूड स्पिनर है, इसको ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू देना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इस पर एज एरे में हम इसको पेस्ट करते हैं और इज इक्वल डबल कोट एंड सिंगल कोट में हम देते हैं फॉल्स और सेव कर देते हैं। और इसको मैं यहाँ से फॉल्स कर दिया। ओके, यहाँ पे अभी कुछ एरर है आई थिंक, तो एक काम करते हैं, कंट्रोल Z फॉल्स सेव करते हैं। ठीक है,
ये हमारा वर्क कर दिया। अब यहाँ पे हमारा स्पिनर हट गया है, ठीक है। जैसे क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा लोडिंग बार वर्क कर रहा है। आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आके पढ़ लीजिएगा। यहाँ कलर भी आप चेंज कर सकते हैं बाई गिविंग द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा ये सेट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्सल बढ़ा सकते हैं इसकी हाइट स्पिनर की। चलो मैं आपको हाइट की स्पिनर बढ़ा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको आना है हाइट पे, आपको सिंपली टाइप करना है ऐसे ही, हाइट पेस्ट करना है और यहाँ पर आना है, यहाँ टाइप करना है 5px, सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आपको देखना है, ओके आई थिंक ये कुछ ऐसे वर्क करे, ठीक है। अब देखो ये बड़ा सा स्पिनर दिख रहा है आपको, मोटा सा, काफ़ी मोटा जा रहा है। अगर इसको और बड़ा करना है तो आप यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं या हाँ 15 कर सकते हैं। आपको और बड़ा मोटा चाहिए तो ये देखो हमारा स्पिनर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। और ये रहा हमारा आज का न्यूज़ एप्लीकेशन। पूरी कोडिंग में समझाया हूँ, पूरी सारी चीज़ें समझाया हूँ, कोई भी चीज़ अभी मिस नहीं किया हूँ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हमें भी मोटिवेशनल मिले और भी अच्छे से अच्छी चीज़ लाने की, अच्छी चीज़ बताने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।